पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये है टर्की का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसने रिसेंटली अपनी पहली उड़ान भरी। पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है, इंडिया भी परेशान है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और खतरे की घंटी है। भाई आप समझ जाओ, हम तो। और बड़ी खबर है वो टीएफएक्स कान से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट की जा रही है, और वो ये है कि तुर्की प्लान कर रहा है टीएफएक्स कान की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में ओपन करने का। इस पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान में भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान रहा है। और यह है कान फाइटर जेट। इसे ना तो रशिया, ना ही यूएस और ना ही चाइना और ना ही किसी और एडवांस्ड यूरोपियन कंट्री ने बनाया है। यूएस इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और आज पाकिस्तान जैसे देशों को ये जेट्स एक्सपोर्ट करके टर्की। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, पाकिस्तान जो है वो तुर्की से कान फाइटर जेट को बाय करेगा। ये सुनते ही भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया है। भारतीय मीडिया बहुत ही ज्यादा शॉकिंग में है। पाकिस्तान जो है वो तुर्की से कान फाइटर जेट को बाय करेगा और कान फाइटर जेट दुनिया का एक जदीद तरीन और मॉडर्न किस्म का फाइटर जेट है और बहुत ही ज्यादा वीवर ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होगा। तो वीवर आइए देखते हैं मजीद क्या कुछ भारतीय मीडिया कान फाइटर जेट को लेकर कहता है। यह है कान फाइटर जेट। इसे ना तो रशिया, ना ही यूएस और ना ही चाइना और ना ही किसी और एडवांस्ड यूरोपियन कंट्री ने बनाया है। ये है टर्की का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसने रिसेंटली अपनी पहली उड़ान भरी। 2019 में टर्की यूएस मेड F-35 प्रोग्राम का पार्टनर था और जापान, साउथ कोरिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ 4th जनरेशन F-16 को रिप्लेस करने के लिए 5th जनरेशन F-35 रिसीव करने वाला था। लेकिन रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद टर्की को इस प्रोग्राम से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद टर्की ने अपने इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करते हुए आज दुनिया के सामने कान का शोकेस किया। यूएस के स्टेप से यूएस इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और आज पाकिस्तान जैसे देशों को ये जेट्स एक्सपोर्ट करके टर्की खुद बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने जा रहा है एंड एक्सपोर्ट मार्केट में यूएस F-35 से डायरेक्ट कंपटीशन करने वाला है। ये और बड़ी खबर है वो टीएफएक्स कान से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट की जा रही है, और वो ये है कि तुर्की प्लान कर रहा है टीएफएक्स कान की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में ओपन करने का। इस न्यूज को कल से बहुत ही क्रेडिबल ओसेंट अकाउंट शेयर कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स भी शेयर कर रहे हैं और जो कुछ तुर्किश अकाउंट्स हैं वो भी इस न्यूज को शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका जो क्रेडिबिलिटी लेवल है वो काफी ज्यादा है। न्यूज पे पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। मैंने आपको पहले बताया था कि 6th जनरेशन का जो फाइटर है वो व्हाइट एम्परर जो चाइना ने डिस्क्लोज किया है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है, इंडिया भी परेशान है। बल्कि इंडिया के तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, उन्होंने कह दिया कि खतरे की घंटी है। भाई आप समझ जाओ, हम तो 4th जनरेशन का ले दे के तेजस क्रिएट कर रहे हैं और वो 6th जनरेशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो न्यूज आई है कि मैंने बीच में 3-4 एपिसोड ऐसे किए थे जिसे मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था और 4 साल में वो फ्लाई कर रहा है। तो टर्की की तारीफ करनी होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो यह है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। रखा है 8वें पाक औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोत खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की, हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान रहा है और कान
जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान को खरीदेगा। आशीष दीक्षित इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार जो रक्षा समझौते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मजबूत हो रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डील होने जा रही है टर्की और पाक के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए, फिफ्थ जनरेशन को समझना होगा फाइटर जेट के बारे में। 1940 से 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी, 1950 से 60 के बीच में सेकेंड जनरेशन थी जिसमें मिग मिराज वगैरह आते हैं, 60 से 70 के बीच में थर्ड जनरेशन थी, और सर के बाद अभी तक की 90 तक फोर्थ जनरेशन थी, और उसके बाद अभी 4.5 जनरेशन चल रही है। हर अब एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि जो टर्की का जो कान 5.0 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, कान जो है जो 4 साल में उठा के खड़ा कर दिया, उसका नेक्स्ट बायर पाकिस्तान होने जा रहा है साहब। है ना, है इंटरेस्टिंग बात साहब, कमाल की बात है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ J-35 से संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पास पैसे ऐसे तो है नहीं, वैसे ही कंगाल होके घूम रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। तो टर्की ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दुनिया में पहली बार जो नया एयरक्राफ्ट पैदा किया फिफ्थ जनरेशन का कान, उसको अब ऑफर किया है पाकिस्तान को। तो वीवर, जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो में देखा, पूरा भारत जो है वो पाकिस्तान के कान फाइटर जेट को बाय करने की खबर से बहुत ही ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान को डेफिनेटली टर्की से इस किस्म के फाइटर जेट को बाय करना चाहिए। पाकिस्तान 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बाय करने जा रहा है और भारत के पास 4th जनरेशन के फाइटर जेट भी नहीं है। तो ऐसे में वीवर, पाकिस्तान जो है वो भारत से कई गुना आगे निकल चुका है। पाकिस्तान मजीद और भी ज्यादा पावरफुल किस्म के फाइटर जेट को बाय करेगा। तो वीवर, अगर आप लोगों को ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।